बिहार सरकार कृषि विभाग की ओर से बिहार के किसानों को फसल क्षति अनुदान का लाभ दिया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि हाल ही में बेमौसम बारिश होने के कारण बहुत सारे जगहों पर फसलों और फलों दोनों की काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई है। तो इन क्षति की भरपाई के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा किसानों को मुआवजा के रूप में लाभ दिया जाएगा। तो ये जो मुआवजा मिलेंगे इसका अभी फसलों का आकलन की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। अब आपको किस प्रकार से अपने फसलों का आकलन करवाना होगा, कैसे आपको लाभ मिलेगा, क्या कुछ अपडेट आया है, आगे आपको सभी जानकारी के साथ पूरे विस्तृत रूप से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहिए। सो मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजल पे आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को आप फेसबुक देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए साफ साफ जानकारी दिया गया। तबाही, राज्य के सभी जिलों में बारिश। बिहार राज्य के सभी जिलों में बारिश सामान्य से 195% ज्यादा, सामान्य बारिश से 195% ज्यादा। यहाँ देखिए बताया गया कि बिहार में बेमौसम बारिश से फसलों फलों को भारी क्षति। बिहार में जो बेमौसम यानी बिना मौसम का बारिश हुआ है, इससे कहीं ना कहीं फसलों और फलों दोनों को भारी क्षति हुई है। इसी जगह मैं आपको एक और ये न्यूज़पेपर दिखाना चाहूँगा। यहाँ देखिए बताया गया कि मौसम के अचानक बदले मिजाज ने मचाई व्यापक तबाही। राज्य के कई जिलों में आंधी पानी से हुआ भारी नुकसान, खड़ी फसलें हुई बर्बाद। राज्य के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर आंधी पानी से भारी नुकसान हुआ है और खड़ी फसलें बर्बाद हुई है। अब इन सभी फसलों का जो सो बिहार सरकार की ओर से आकलन किया जा रहा है और रिपोर्ट तैयार होने के बाद इन किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। अब इसमें क्या कुछ जानकारी है पूरे विस्तृत रूप से जानिए। यहाँ से आप ध्यान से देखें तो यहाँ से देखिए जानकारी दिया गया कि बेमौसम बारिश ने बिहार के किसानों को चिंता बढ़ा दी है। बिना मौसम का जो बारिश हुए हैं इससे बिहार के किसानों को चिंता बढ़ा दी है। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश, आंधी बारिश और ओलावृष्टि से रबी फसलों और फलों को भारी क्षति हुई। पिछले 2 दिनों से जो बारिश हुई थी इससे कहीं न कहीं जो सो रबी फसलों और फलों को जो सो भारी नुकसान हुई है। लगातार बारिश के साथ तेज हवा ने नुकसान बढ़ा दिया। लगातार बारिश के साथ जो तेज हवा बह रहे थे इससे जो सो भारी नुकसान बढ़ा दिया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि गेहूं, मक्का, राई, सरसों, दलहन फसलों और आम लीची का उत्पादन घटेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि राई, सरसों, गेहूं, मक्का, दलहन फसलों और आम लीची जैसे जो फल होते हैं इन सब का जो उत्पादन है वो अब की बार घट जाएगा। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ से देखिए जानकारी दिया गया है कि कृषि विभाग नुकसान का आकलन करने में जुट गया है। कृषि विभाग द्वारा जिन सब क्षेत्रों में फसलों की या फलों का जो नुकसान है उनका आकलन करने में जुट गया है। आगे यहाँ तक बताया गया कि कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि सभी जिलों में फसल की क्षति का रिपोर्ट मांगी है। जो कृषि मंत्री रामकृपाल यादव जी है उन्होंने हर एक जिले में फसल की जो नुकसान हुई है, क्षति हो, उनका रिपोर्ट मांगी गई है। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे बताया गया कि ज़्यादा नुकसान वाले जिलों के किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। जिन क्षेत्रों में मान लीजिए कि ज़्यादा फसलों की नुकसान हुई है उन क्षेत्रों के किसानों को जो सो मुआवजा दिया जाएगा। तो पहले इनका जो सो अभी जो सो वेरिफिकेशन हो रहा है या यूं कहे कि कौन से क्षेत्र में कितना जो सो फसल की नुकसान हुई उसकी जांच हो रही है और जांच होने के बाद हर एक जिले से रिपोर्ट जाएगा और रिपोर्ट जाने के बाद इन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन शुरू किया जाएगा और जिस क्षेत्रों में फसलों की ज़्यादा नुकसान है उन किसानों को मुआवजा के रूप में दिया जाएगा। तो उन्हें पहले आवेदन करना होगा। अब नीचे की तरफ देखें तो देखिए इसमें और भी जानकारी दी गई, लेकिन जो मेन इंपोर्टेंट है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ देखिए बताया गया कि आशंका 2 दिनों की आंधी बारिश से रबी फसलों 30% नुकसान। 2 दिनों की जो आंधी बारिश हुई है इससे कहीं ना कहीं जो रबी फसल 30% नुकसान हुई है। अनहोनी, आम और लीची का 50% तक क्षति का अनुमान है। आम और लीची की बात करें तो इसमें जो सो 50% तक जो सो फलों की क्षति नुकसान हुई है। अब देखिए ये दूसरा न्यूज़पेपर में क्या कुछ जानकारी है पूरे विस्तृत रूप से जानिए। अब देखिए इसमें क्या बताएगा, यहाँ देखिए बताएगा कि कहाँ क्या क्षति हुआ है। देखिए सबसे पहले बताएगा कि बारिश और हवा से भागलपुर सहित कोसी व पूर्व बिहार के जिलों में गेहूं, अरहर, आम, लीची को काफी नुकसान हुआ है। इसी जगह देखिए लखीसराय में बताया गया कि एक बाइक सवार की जो सो गिर पड़े जिससे उनके मौके पे मौत हो गई है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ देखिए बताया गया मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी, खगड़िया, वैशाली, बेतिया, समस्तीपुर और सीतामढ़ी जिले में सैकड़ों एकड़ में लगी गेहूं व मक्के की फसल जो सो
जमीन दोज हो गई है, यानी कि गिर गई है, खराब हो गई है। इसके बाद यहाँ से देखिए बताया गया कि आम, लीची व रबी फसलों को काफी नुकसान हुआ है और आंधी से मंजर और छोटे फल झड़ गए। जो आंधी आए थे इससे जो आम और लीची के जो मंजर होते हैं वो जो सो झड़ गए हैं। इसके बाद और आप देखें तो यहाँ देखिए और भी जिला का नाम दिया गया है। यहाँ देखिए बताया गया कि बेगूसराय, सुपौल, समस्तीपुर में इन 3 जिलों में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। तो अगर आप इस जिले से हैं तो आप इतना उम्मीद रखिए कि आपके जिले को योग्य किया जाएगा। अब आपके पंचायत को योग्य किया जाएगा या नहीं, ये जब पंचायत सूची आएंगे तभी आपको पता लगने वाले। तो पंचायत सूची कब तक आएंगे और कब तक ये आवेदन होने की संभावना है, तो देखिए जल्द से जल्द इनका रिपोर्ट मांगा गया और रिपोर्ट आने के बाद जल्द ही इनका आवेदन शुरू कर दिया जाएगा। तो यही एक जानकारी थी बिहार के किसानों के लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।